मुझे पता है कि आप लोग डे इन डे आउट मेहनत करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीजेस, रेवेन्यू, बिजनेस कॉम्बिनेशन, आप हर चैप्टर पे पूरी जान लगाते हो, शुरुआत से जान लगाते हो, बहुत क्वेश्चंस करते हो, बट फिर भी एग्जाम के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपकी सारी मेहनत को खराब कर देती है। ये गलतियां ना हो तो आपको पेपर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे उन गलतियों के बारे में बात करने जा रहा हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जो बहुत कॉमन है और मेजॉरिटी ऑफ बच्चा ये गलतियां करता है, और आपको इन गलतियों को बिल्कुल अवॉइड करके चलना है। ठीक है, अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्या अगर आपको लगे कि जो गलतियां मैं शेयर कर रहा हूं आपने भी वही गलतियां करी है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और अगर आपको लगता है कुछ और भी गलतियां होती है तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, चलिए देखिए, जब आप बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तो उसमें सबसे पहली गलती क्या होती है, वो होती है डिस्काउंटिंग की। ऑल तो बहुत बेसिक होती है, बट होता क्या है आप भी जानते हैं, जब इनिशियल रिकॉग्निशन करना होता है तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है। अब बहुत लोग वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर भी लगाते हैं, वहाँ पे अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो सबसे पहली गलती है, डिस्काउंटिंग में बच्चा कैलकुलेशन एरर कर देता है, जिस वजह से पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। सेकंड, मान ली बात की डिस्काउंटिंग हो गई, जब आप इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं ना तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी फेयर वैल्यू होती है और प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज, या यू कैन से योर फेयर वैल्यू एंड योर ट्रांजेक्शन प्राइस इज नॉट इक्वल, उस केस में एडजस्टमेंट बहुत स्पेसिफिक होती है। जैसे एम्प्लॉय को अगर लोन दिया है तो वहाँ पे प्रीपेड एम्प्लॉय एक्सपेंस बन जाता है, अगर आपने किसी सब्सिडी को लोन दिया है तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी बन जाता है, लीज के लिए अगर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वहाँ पे अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो एक तरीके से प्रीपेड रेंट बन जाता है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत बार बच्चा गलती कर जाता है, वो सही से अमाउंट कैलकुलेट नहीं करता है तो उसका फिर सही से अकाउंटिंग नहीं करता। दीज आर द टू माइनर बट बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो पूरे पेपर को खराब कर सकती है। पॉइंट नंबर थर्ड, जैसे गारंटी का क्वेश्चन होता है, गारंटी में हमें पता है कि गारंटी की वैल्यू कैसे निकलती है। दिस इज बेसिकली द डिफरेंशियल ऑफ द कैश फ्लोज जो होने चाहिए थे बट जो एक्चुअली कैश फ्लोज है। बट वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम का स्ट्रेस होता है तो उस समय जो भी कैश फ्लो आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू लेके उस पर गारंटी को वैल्यू कर देते हैं, बस इतनी सी गड़बड़ हो गई। तो मतलब पूरे कंसेप्ट की एप्लीकेशन ही आपने गलत कर दी। करेक्ट, दीज आर द 3 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4, जब आप कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे EIR की कैलकुलेशन रेट को सही से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद उस रेट को सही से अप्लाई करके डेट और इक्विटी में बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जहाँ पे बहुत बार गलती हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, जब आप बात करते हैं टर्मिनेशन या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ लायबिलिटी, मतलब जब मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो उस केस में कब एक्सटिंग्विशमेंट होगा, कब मॉडिफिकेशन होगा, वो ध्यान रखना। सेकंड, उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को किस तरीके से अकाउंट फॉर करोगे, क्या मॉडिफिकेशन जो हम 10% का चेक लगाते हैं क्या उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, नहीं आएगी, कैसे आएगी, वहां पे बच्चा बहुत बार गड़बड़ कर देता है। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है और याद रखना है कि पेपर में आप इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करके आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को याद रखेंगे, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।